नमस्कार दोस्तों, सिर्फ एक बेवकूफ पॉलिटिशियन अकेला पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा। The U.S. will take over the Gaza Strip, the Panama Canal. We have to have Greenland. Your country's in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talk. इमेजिन करें कि दुनिया एक गांव है, हर मुल्क एक दुकानदार और हर दुकान पर एक खास किस्म का सामान बिकता है। एक मुल्क कपड़े बेचता है, दूसरा चावल, तीसरा मोबाइल फोन, लेकिन एक दुकान ऐसी है जो सब कुछ बेचता है और वो भी सबसे सस्ता, और वो है चाइना की दुकान। अमेरिका जो खुद भी एक बहुत बड़ी दुकान है, कई सालों से चीन से सामान खरीद रहा था, मगर फिर आया डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बिजनेस माइंडसेट के साथ अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। उसने एक सवाल उठाया, अगर हम चीन से इतना सारा सामान खरीद रहे हैं और वो हमसे बहुत कम खरीद रहा है, तो क्या ये एक फेयर बिजनेस है? अब डोनाल्ड ट्रंप की इस सवाल के पीछे की कहानी है क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं। Many countries have. They've ripped us off left. But now it's our turn to do the ripping. That tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock. We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क से ज्यादा खरीदता है लेकिन कम बेचता है, तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अमेरिका का चीन के साथ तिजारती खसारा $300 बिलियन से भी ज्यादा था। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका के लिए नुकसानदेह है और वो उसे ठीक करना चाहता है, और इसका हल डोनाल्ड ट्रंप ने निकाला टैरिफ की सूरत में, यानी इंपोर्ट पर इजाफी टैक्स लगाना। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिए ताकि वो महंगी हो जाए और अमेरिकन सिटीजन कम खरीदे। मकसद ये था कि चाइना अमेरिका के दबाव में आकर खुद भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदे ताकि बैलेंस कायम रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्ट के बाद चाइना भी खामोश नहीं बैठा। उन्होंने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिए, खासकर खाने पीने के और सोयाबीन जैसी चीज़ों पर जो अमेरिकी फार्मर्स चाइना को बेचते थे। और इसी से शुरुआत हो गई चाइना और अमेरिका के बीच एक ट्रेड वॉर की, जिसका आम अल्फाज में मतलब है, मैं तुम्हें नुकसान दूंगा, तुम मुझे दोगे, देखते हैं कौन पहले झुकता है। मगर इस जंग के बीच नुकसान किसी हुआ? जाहिर है दोनों तरफ आम लोग हैं और आम लोगों को ही नुकसान हुआ। अमेरिका में सामान महंगा हुआ, चीन में भी कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी, किसानों पर खास असर पड़ा और कई छोटे कारोबार परेशान हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अब अगर एक मुल्क पे कोई आफत आ जाए, चाहे वो नेशनल डिजास्टर हो या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो उसका असर बाकी मुल्कों पे ज़रूर पड़ता है। अब अगर एक आम मुल्क की वजह से बाकी मुल्कों पे इतना असर पड़ता है, तो अंदाज़ा लगाए, जब दो सबसे बड़े मईशतें आपस में लड़ती है तो बाकी दुनिया भी मुतासिर होती है, और इसी वजह से ग्लोबली छोटे बड़े बिजनेसमैन खौफजदा हो गए, स्टॉक मार्केट्स नीचे गिरने लगी और आलमी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई। ये वो वक्त था जब IMF ने खबरदार किया कि अगर ये जंग इसी तरह जारी रही तो पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ जा सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन गलत था या सही? यहाँ मामला मज़ीद दिलचस्प हो जाता है। ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन सिर्फ सस्ता सामान नहीं बेचता, बल्कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी चोरी करता है और अमेरिकी कंपनियों पर दबाव डालता है कि वो चाइना में अपनी सीक्रेट्स जाहिर करें। यानी मसला सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी और मुस्तकबिल की मईशत का भी था। लेकिन इसका हल क्या निकला? दोनों मुल्कों ने कई मरतबा मुज़ाकरात किए, कुछ माहिदे भी हुए, लेकिन मुकम्मल हल नहीं निकला। फिर कोविड-19 आ गया और दुनिया की मईशत एक और बहरान में दाखिल हो गई। ट्रेड वॉर एक खामोश हथियार है, लेकिन ये एटम बम की तरह ही है, जैसे सिर्फ दुश्मन नहीं, खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है कि आया ये लड़ाई ज़रूरी भी थी या नहीं। उस वक्त तो हालात नॉर्मलाइज हो गए, लेकिन जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, फिर से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन नुकसान किसका होगा, वो आप सब बेहतर जानते हैं कि इन सब में एक आम शहरी ही नुकसान उठाता है। चाहे जंग जिस शक्ल या जिस सूरत में हो, लेकिन आखिर में नुकसान एक आम शहरी को ही उठाना पड़ता है।